हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो अभी तक हम काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ कर चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे। आज हम मॉक टेस्ट करेंगे इस सब्जेक्ट पे। आई विल गिव यू सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, आप खुद इनको सॉल्व करके देखो और एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल टेल यू द आंसर्स ऑफ दिस। टेक योर पेन और पेंसिल और आप पेपर ले लो और अपने आंसर्स राइट डाउन करना। एट द एंड ऑफ द वीडियो वी विल डिस्कस द आंसर्स। लेट्स सी आवर फर्स्ट क्वेश्चन। If the president wants to tender his resignation before expiry of his normal term, he has to address the same to। हमारे ऑप्शंस हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट। राइट डाउन द आंसर ऑफ दिस। आई होप आप सबने क्वेश्चन देख लिया हो। जिन्होंने नहीं किया है पॉज द वीडियो और अपना क्वेश्चन करना। लेट्स सी अ सेकंड क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज़ इज़ कॉम्पिटेंट टू सीक द एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। हमारे ऑप्शंस हैं द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नर ऑफ द स्टेट, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस मॉक टेस्ट में जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं। आई होप आप सबने आंसर लिख लिया है। लेट्स सी आवर थर्ड क्वेश्चन। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ CAG, दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ऑप्शंस आर आर्टिकल 78, आर्टिकल 148, आर्टिकल 178, आर्टिकल 238। अगर आपको नहीं आता है फिर भी ट्राई टू आंसर इट। Okay, let's see our fourth question. The Comptroller and Auditor General of India is appointed by the President, the Council of Ministers, the Prime Minister, the Speaker of the Lok Sabha. Let's see our fourth question. The salary and allowances of the ministers are specified in which schedule? Our options are Schedule 1, Schedule 2, Schedule 3, Schedule 5. Fifth question is, disputes between states in India comes to the Supreme Court under appellate jurisdiction, advisory jurisdiction, original jurisdiction, none of the above. लेट्स सी आवर सिक्स्थ क्वेश्चन। जिन्होंने नहीं किया है पॉज द वीडियो। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। Which article lays down the laws declared by the Supreme Court would be binding on all the courts in India? Article 131, Article 141, Article 143, Article 142. Let's see our seventh question. The law declared by the Supreme Court of India is binding on all courts within the territory of India, but the Supreme Court is not bound by its own decisions. हमारे ऑप्शंस हैं केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन इज इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण, सी ऑप्शन इज माधव राव सिंधिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, डी ऑप्शन इज बंगाल इम्यूनिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार।
Our eighth question is the jurisdiction of the Supreme Court of India may be enlarged by Parliament by law, Parliament by resolution, the President in consultation with the Chief Justice of India. Ninth question is residuary powers are vested in executive, judiciary, parliament, state legislatures. Okay, our last question is what cannot be done directly cannot be done indirectly. This doctrine relates to pith and substance, implied powers, ancillary power, colorable legislation. आई होप आप सबने अपने आंसर्स लिख लिए हैं। जो नहीं लिखे हैं पॉज द वीडियो, अपने आंसर्स लिख लेना। सो लेट्स सी आवर आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा इफ़ द प्रेसिडेंट वांट्स टू टेंडर हिज रेजिग्नेशन, अगर कोई भी प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन देना चाहे बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज नॉर्मल टर्म, जो कि 5 साल से पहले, तो वो अपना जो रेजिग्नेशन है वो किसको देगा? सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी, दैट इज वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देगा और ये लेट डाउन किया हुआ है आर्टिकल 56 में। लेट्स सी यार सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन था हमारा, ठीक है, इनमें से कौन सी अथॉरिटीज़ कॉम्पिटेंट हैं कोई भी एडवाइजरी ओपिनियन लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का? ठीक है, तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इट इज़ लेड डाउन इन आर्टिकल 143। डी इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन। हमारा थर्ड क्वेश्चन था, ठीक है, कौन से आर्टिकल में CAG की अपॉइंटमेंट के लिए लेट डाउन किया हुआ है? सो द आंसर इज़ आर्टिकल 148। बी इज़ द आंसर। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है हमारा, ठीक है, जो CAG है दैट इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। सो ए इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है सैलरीज एंड अलाउंसेज मिनिस्टर्स की स्पेसिफाइड की गई हैं शेड्यूल 2 में। बी इज़ द आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स इन इंडिया। ठीक है, जो डिस्प्यूट्स हैं स्टेट्स इन इंडिया के, कुछ जुरिस्डिक्शन है, सो कौन से जुरिस्डिक्शन के अंडर लेट डाउन की हुई हैं? सो इट इज़ लेट डाउन इन ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन और आर्टिकल 131 में ये लेट डाउन किया हुआ है। सी इज़ द आंसर टू फिफ्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है कि जो भी लॉ जो सुप्रीम कोर्ट है दैट इज़ अपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया, जो भी वो लॉ डिक्लेयर करती है वो सारी जितनी भी कोर्ट्स हैं उन पे बाइंडिंग होगा। सो इट इज़ लेड डाउन इन आर्टिकल 141। दिस आर्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। आर्टिकल भी याद रखना है आपको और ये भी याद रखना है कि जो सुप्रीम कोर्ट जो भी लॉज डिक्लेयर करेगी इट वुड बी बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स इन इंडिया। सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन। सेवन्थ क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन, दैट इज़ इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण केस में डिक्लेयर किया था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो भी लॉ डिक्लेयर करेगी सुप्रीम कोर्ट दैट इज़ बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स, बट द सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट बाउंड बाय इट्स ओन डिसीजंस। बी इज़ द आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था जो जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ये लार्ज की जा सकती है बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ। ए आंसर आएगा इसका और ये लेट डाउन किया हुआ है आर्टिकल 138 में। अगर आपको नहीं पता है रीड आर्टिकल 138। हमारा नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर है रेजिड्यूरी पावर्स आर वेस्टेड इन पार्लियामेंट। ठीक है, जो रेजिड्यूरी पावर्स होती हैं वो पार्लियामेंट में वेस्ट की हुई हैं। ठीक है, और आर्टिकल 248 में ये दी हुई हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अंडर विच आर्टिकल रेजिड्यूरी पावर्स ऑफ द लेजिस्लेशन आर गिवन। ये भी क्वेश्चन आ जाता है। सो आर्टिकल 248 को भी आपने रिमेंबर करना है। आर्टिकल 248 इंपॉर्टेंट है, आप वो पढ़ लेना। सो इसका आंसर क्या है गाइज? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी ऑप्शन। नाइन्थ का है हमारा सी। हमारे लास्ट क्वेश्चन का आंसर है ये डॉक्ट्राइन रिलेट करता है कलरेबल लेजिस्लेशन। डी इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन।
सो ये हमारे आंसर्स थे। आई होप आप जिनके आंसर्स मोस्टली सही हैं, 8 या 9 क्वेश्चन सही हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। वेदर योर एनी लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम, ठीक है, और आपका कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं भी आते हैं तो भी कोई बात नहीं, इनको प्रैक्टिस करो जितना आप कर सकते हो, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको ये वीडियो हेल्पफुल है या नहीं आपके लिए, और आपके कितने आंसर्स करेक्ट हैं। सो लेट्स सी, हम और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अगर आपके नहीं भी सही हैं तो भी कोई बात नहीं है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियोज़। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।